गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल हमें कब तक फाइल करना है। इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन है जब मैं रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं एंड अप्रैल सेलेक्ट करता हूं इन द पीरियड, देन इन द जीएसटीआर 3B टैब इट्स शोइंग ड्यू डेट एज 19th जून 2021। सो अप्रैल के जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या 19 जून है? आइए पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या ड्यू डेट है, क्या रिलैक्सेशन ने ड्यू डेट एक्सटेंड की है या नहीं की। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें 3B कब तक फाइल करना चाहिए अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आपने मंथली 3B ऑप्ट किया है। पहले हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आए थे 1 मई को, उन्होंने क्या रिलैक्सेशन दिया है। कैटेगरी नंबर 1, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है, आपका 3B का जो कंप्लायंस है वो आपको मंथली करना है। 3B नीड टू फर्निश मंथली। तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 इसकी ड्यू डेट क्या थी? 20 मई 2021। क्या इसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है? आंसर इज नो। उन्होंने ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया है। उन्होंने रिलैक्सेशन के रूप में 2 बातें कही है कि आपको 15 दिन तक कोई भी लेट फीस नहीं देनी। मतलब 20 मई से लेके 4 जून तक, 20 मई के बाद 4 जून तक अगर मैंने अपना 3B फर्निश कर दिया, मेरे ऊपर सेक्शन 47 की जो लेट फीस है वो लेवी नहीं होगी। सेक्शन 47 की लेट फीस 20 रुपीज पर डे अगर कोई आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, या 50 रुपीज पर डे अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है। ये बात हुई लेट फीस की। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। जैसा कि ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया, तो हमेशा इंटरेस्ट के रिगार्ड में आपको यह ध्यान देना है कि कोई रिलैक्सेशन है या फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन्होंने नील रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया कि इंटरेस्ट माफ है इस दिन तक अगर आप फाइल कर देंगे। आंसर इज नो। एंड रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूस मींस एक्चुअल इंटरेस्ट का रेट कितना है? 18%। रिड्यूस उन्होंने बोला 9% देना पड़ेगा अगर आप अपना रिटर्न फर्निश कर देते हैं 4 जून तक, ड्यू डेट के बाद में, लेकिन 4 जून तक। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप 20 तारीख तक अपना 3B फाइल करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 20 के बाद करते हैं 4 तारीख तक, 4 जून तक, तो आपको लेट फीस का रिलैक्सेशन है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, आफ्टर आईटीसी, मतलब जो कैश में आप पे करोगे उस पोर्शन पर आपको रिलैक्सेशन है 9% देना पड़ेगा। एंड अगर आप अपना रिटर्न 4 जून के बाद फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस भी लगेगा एज एप्लीकेबल, एंड आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। दूसरा बात, अगर सेकंड कैटेगरी, अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली या मंथली किसी भी स्कीम में जा सकते थे, और एज्यूम करता हूं आपने मंथली ऑप्ट किया, तो आप 3B क्या करो? अप्रैल मंथ का फाइल करोगे। यहां पे एक तो कंफ्यूजन है कि स्टैगर्ड मैनर अभी भी एप्लीकेबल है क्या, वो 20, 22, 24। आंसर इज नाउ द स्टैगर्ड मैनर इज एप्लीकेबल फॉर QRNP। जिन्होंने क्वार्टरली 3B ऑप्ट किया है उनके लिए ड्यू डेट या तो 22 तारीख है या 24 तारीख है। अगर मैंने मंथली ऑप्ट कर लिया, इवन दो माई एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़, मेरी जो डेट है, मेरी जो ड्यू डेट है वो 20 है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। क्या रिलैक्सेशन दिया है 3B में? आंसर इज अगेन नो।
ड्यू डेट जो 20 तारीख है वो 20 तारीख ही है, ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया। तो कहने का मतलब जो पोर्टल पर ये ड्यू डेट 19 जून बता रहा है ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये 19 जून। सो आप इस ड्यू डेट को कंसिडर मत करना कि आपकी ड्यू डेट ही 19 जून है, नहीं। हाँ, लेकिन क्या रिलैक्सेशन है? रिलैक्सेशन है। अगर आप अपना रिटर्न 3B विद इन 30 डेज फाइल करेंगे तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं है। सेक्शन 47 वाली 1 महीना तक यहाँ पे रिलैक्स है। इंटरेस्ट यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट 15 डेज के लिए इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको रिड्यूस रेट देना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे आपको 15 दिन, मतलब अगर आप अपना रिटर्न 4 जून तक फर्निश कर देते हैं तो आपका लेट फीस भी माफ है और इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 5 जून से 19 जून तक फर्निश करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा रिड्यूस रेट, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो। इस चार्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहें, समराइज्ड एंड डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट था कि हमें 3B कब फाइल करना चाहिए, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 3B बाय 20th ही फाइल कर देना चाहिए। रीजन, क्योंकि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे इमीडिएटली क्वेश्चन आता है कि सर फिर आईटीसी कैसे लेंगे? क्या आईटीसी में दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि तब तक 2B जनरेट नहीं होगा। रीजन, GSTR1 एंड IFF दोनों की ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंक्रीज की है। अब मैं बात कर रहा हूं ड्यू डेट को इंक्रीज किया है। अगर आप देखेंगे GSTR1 की ड्यू डेट जो पहले 11th में थी अब 26 मई कर दी, और IFF की जो ड्यू डेट 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक हम फर्निश कर सकते थे उसको कर दिया 1 से लेके 28 मई तक हम फर्निश कर सकते हैं। कहने का मतलब अब जो आपका 2B जनरेट होगा वो तो 28 की मिडनाइट के बाद ही होगा। तब तक क्या करेंगे? आप हमें कह रहे हैं कि 20 तारीख तक रिटर्न फाइल कर दो। सर, वी ऑल्सो नो दैट बाय दिस नोटिफिकेशन एक रिलैक्सेशन और दिया गया विद रिस्पेक्ट टू द रूल 36(4). ये जो 36(4) की कंप्लायंस है आईटीसी की कि भाई जितना आ रहा है 2B में उतना हम लेंगे, मैक्सिमम 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो कंप्लायंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंडिविजुअली नहीं करनी, अप्रैल एंड मई की कंसोलिडेटेड करनी है। जब आप मई का 3B फाइल करोगे जून में, उस टाइम आपको अप्रैल का भी 2B का कंपैरिजन करना है और मई का भी कंपैरिजन करना है, एंड व्हाटएवर द एडजस्टमेंट इज देयर यू नीड टू डू द एडजस्टमेंट इन द मंथ ऑफ मई रिटर्न। आई होप इट्स क्लियर। सो अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप, अगर टैक्स लायबिलिटी है तो आप रिटर्न ड्यू डेट तक फर्निश कर दो। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप 4 जून तक फर्निश कर सकते हो। पर आईटीसी एज पर एक्चुअल, मतलब जितना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है इनवॉइसेस के बेस पर उतना आप लीजिए, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। इस पॉइंट को कि भाई 2B में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप 2B देख भी नहीं सकते। और नाउ आईटीसी जो लेने का बेस है वो सिर्फ 2B होगा, ना कि 2A। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, उसका डिस्कशन भी कर दिया, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आपने ऑप्ट किया 3B मंथली, तब कब तक फाइल करना चाहिए? अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो आप मैक्सिमम बाय 4 जून तक फर्निश कर दीजिए। रीजन, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, मतलब लेट फीस तो 30 दिन तक माफ है, साथ में इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, then in that case you can furnish by 19th June 2021. I hope it's clear. So in case of any confusion, any question, I'm requesting everyone to write in the comment section. Thank you so much.